हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा और आसान सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस पैटर्न को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में, कैप में, मफलर में, शॉल में कहीं भी अप्लाई करिएगा फ्रेंड्स, बन के बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी पैटर्न को बनाएंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, बॉर्डर बनाने के बाद जो पहली सिलाई मैंने यहाँ पे बनाई है, इसी पहली सिलाई को मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले हम फंदों का हिसाब लगा लेते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 3 के मल्टीपल +2 करके फंदे लेने होंगे। तो यहाँ निडल पे मेरे 32 फंदे हैं। सबसे पहले आप 3 फंदे ले लीजिएगा, फिर से 3, फिर से 3, इस तरह करते करते और लास्ट में 2 फंदे हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ सिलाई पे मेरे 32 फंदे हैं। ये पैटर्न हमारा 2 लाइन का है और सीधी तरफ से शुरू होगा। ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है। एच के फंदे को नेटवाइज स्लिप करेंगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न हमारा शुरू होगा। इस रो को ध्यान से देखिएगा। 3 फंदों में डिजाइन बनाएंगे। पहले फंदे को नेटवाइज स्लिप करेंगे। अब हम 2 फंदे के बाद में सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते एक लूप निकाल लेंगे। जो फंदा हमने स्लिप किया था, इस फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। एच के फंदे को छोड़ के एक फंदा स्लिप करेंगे। फिर 2 फंदे के बाद में एक लूप निकालेंगे। फिर स्लिप वाले फंदे को लूप वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। फिर आगे के 2 फंदे सीधे बुनेंगे। तो यही 3 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। अब फिर से देखिएगा, यहाँ पे हम 3 फंदों में डिजाइन बना रहे हैं। पहले फंदों को नेटवाइज स्लिप करेंगे, 2 फंदे के बाद में सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते एक लूप निकाल लेंगे। जो फंदा हमने स्लिप किया था, इस फंदे को ऐसे उठाएंगे और लूप वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब फिर से देखिएगा, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब 2 फंदे के बाद में सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते एक लूप निकाल लेंगे। फिर इस फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। और फिर से देखिएगा, 3 फंदे में से पहले फंदे को स्लिप करेंगे। फिर 2 फंदे के बाद में सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते एक लूप निकाल लेंगे। जो फंदा हमने स्लिप किया था, इस फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। और फिर से देखिएगा, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। फिर 2 फंदे के बाद में सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते एक लूप निकाल लेंगे। फिर इस फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। और फिर से देखिएगा, पहले फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर 2 फंदे के बाद में सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते एक लूप निकाल लेंगे। फिर इस फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर से देखिएगा, 3 फंदे में पहले फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर 2 फंदे के बाद में सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते एक लूप निकाल लेंगे। स्लिप वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर से देखिएगा, 3 फंदे में से पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब 2 फंदे के बाद में सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते एक लूप निकाल लेंगे। अब स्लिप वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और लूप वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर से देखिएगा, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। फिर 2 फंदे के बाद में सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते हुए एक लूप निकाल लेंगे। फिर स्लिप वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और लूप वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे। यहाँ पे हम 3 फंदों में डिजाइन बना रहे हैं। पहले फंदे को नेटवाइज स्लिप करेंगे। अब 2 फंदे के बाद में सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते एक लूप निकाल लेंगे। जो फंदा हमने स्लिप किया था, इस फंदे को ऐसे उठाएंगे और लूप वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर आगे के 2 फंदे सीधे बुनेंगे और लास्ट में एच के फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे डिजाइन की फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिजाइन की सेकंड रो है। एच के फंदे को पलवाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। पूरी रो को उल्टा बुनते हुए हमें कंप्लीट करना होगा।
यहाँ पे सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे डिजाइन की हमारी 2 लाइनें बन गई हैं। इसके साथ ही डिजाइन भी बन के हमारा ओवर हो गया है। आगे आपने इन्हीं 2 लाइनों को बार बार दोहराना है। जब आप इन 2 लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिजाइन बन के कुछ इस तरह दिखाई देगा। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। तो फ्रेंड्स एक बार जरूर ट्राई करिएगा। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।